आज हम क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, जल्दी जल्दी ड्राइव करते हैं, हॉस्पिटल में घुसते हैं। हमारा मन ऑलरेडी कैसा है? सुबह सुबह फर्स्ट सर्जरी 8 बजे। जो सर्जरी करवाने आया है वो तो भगवान को याद करके आता है। ज्यादा जरूरी किसका याद करना है? जो करवाने आया है या जो करने आया है? किसका ज्यादा जरूरी है? जो करवाने आया उसने तो सोना है सिर्फ उधर। जो करने आया है, कितना बड़ा कार्य करने जाते हैं हम, कितना बड़ा कार्य करने जाते हैं। अब जब हम इतना डिफिकल्ट not in terms of what we have to do, but in terms of responsibility, it's somebody's life. तो a certain element of doubt या fear create हो जाएगा, और वो doubt and fear हमारी सर्जरी के लिए अच्छा नहीं, लेकिन वो doubt and fear eliminate हो जाएगा अगर हमने किसको बुला लिया साथ में? भगवान से कनेक्शन जोड़ना है। और जैसे ही just experiment this for a few days, after you go back and see the difference. हर चीज experiment करें, experience करें, प्राप्ति दिखे continue करें, नई प्राप्ति दिखे छोड़ दें। just थोड़े दिन के लिए करके देखें कि हर सर्जरी से पहले पूरी टीम को खड़ा करें और कहें 30 सेकेंड साइलेंस। सिर्फ 30 सेकेंड्स हम सब भगवान को याद करेंगे। हर एक अपने तरह से करेगा। और हम क्या करेंगे? मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूं इस सर्जरी को करने के लिए। जैसे मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे मैं भी इंस्ट्रूमेंट हूं। वो मुझे यूज करेगा ये हीलिंग करने के लिए। तो हीलिंग सिर्फ हाथों से और दवाइयों से नहीं होती है, हीलिंग एनर्जी और वाइब्रेशन से होती है। तो उस एलिमेंट को भी अपने हीलिंग में लेकर आएंगे। तो जैसे ही हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे, कहेंगे शिव बाबा आपकी शक्तियां मुझ आत्मा पर, मेरे इस पूरे ऑपरेशन थिएटर में हर आत्मा पावरफुल, और उस आत्मा को वो एनर्जी अब मुझे आप यूज करो। अब हम सर्जरी करते हैं। तो मन कैसा हो जाएगा? माइंड क्या हो जाएगा? एंड वी हैव इन्वोक्ड हिज एनर्जी इनटू दैट कर्मा। द एनर्जी ऑफ द कर्मा विल चेंज. The energy of the karma will change, and the experience that we will have while doing that karma will change. And now this can be any karma. It can be भगवान को याद कर रहे हैं गाड़ी चलाते समय, it can be खाना बनाते समय, it can be किसी से बातें करते समय, it can be patient से मिलते समय, it can be surgery करते, it can be doing anything. This is कर्म योग. हम कहते हैं ना हम कर्म योगी हैं। कर्म योगी मतलब जो योग में रहकर कर्म करता है। जो योग में रहकर कर्म करेगा उसका हर कर्म कैसा हो जाएगा? कर्म ही योग नहीं होता, योग के आधार पर कर्म होता है। अब योग में रहकर कर्म करेंगे, हर कर्म डिवाइन बनता जाएगा, क्योंकि मैं आत्मा डिवाइन हो गई। सुबह उठ के ऐसे ही उठकर जल्दी जल्दी भागकर काम नहीं करना है। 5 मिनट, जो चीज आप यहां सुबह 4 बजे कर रहे हैं, अगर आप हर रोज सुबह उठकर सिर्फ 5-10 मिनट कर रहे हैं तो दिन की शुरुआत कैसी हो जाएगी? सी, वी आर डिविनाइजिंग आवर डे, इट्स गोइंग टू चेंज। तो 5-10 मिनट अपनी डेली रूटीन से जल्दी उठना है, बैठना है, एक स्थान बनाना है, और हो सके तो वो ऐसी जगह हो जहां हम रोज बैठें।
रोज बैठकर अगर हम एक ही जगह पर मेडिटेशन करेंगे, उस जगह की वाइब्रेशन पावरफुल होती जाएगी और वो वाइब्रेशन फिर हमें मदद करेगी जिस दिन हम बहुत थके हुए होंगे। जैसे इस स्थान की वाइब्रेशन है, बहुत प्योर है, लेकिन इस कैंपस में भी अगर आप मेडिटेशन रूम में जाएंगे, गए हैं आप मेडिटेशन रूम में? अगर गए हैं तो फिर जाना आजकल में, और अगर अभी तक नहीं गए हैं तो पक्का जाना। तो उस मेडिटेशन रूम की वाइब्रेशन बाकी कैंपस की वाइब्रेशन से भी हायर है। क्यों? क्योंकि वहां बैठकर सिर्फ मेडिटेशन होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? हायर, क्योंकि वहां सिर्फ प्योर थॉट्स क्रिएट हो रही हैं। ऑर्डिनरी कर्मा हो ही नहीं रहा उस कमरे के अंदर। किचन में फिर भी ऑर्डिनरी कर्मा हो रहा है, उस कमरे में ऑर्डिनरी कर्मा नहीं हो रहा। तो अपने घर में एक जगह बनाए, वो बालकनी भी हो सकती है, कुछ भी जगह हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि टीवी के रूम में बैठकर करें, क्योंकि टीवी के रूम के वाइब्रेशन कैसे होते हैं? हर जगह की एक वाइब्रेशन होती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट गोज ऑन ओवर देयर। तो टीवी के रूम की वाइब्रेशन जनरली थोड़ी डिफरेंट होती है। बेड पर बैठकर करने की कोशिश करेंगे तो वो वाइब्रेशन भी थोड़ी डिफरेंट होती है। बेड पर वाइब्रेशन नींद की होती है, तो नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए उठकर एक स्थान बनाएं, वहां बैठकर 5 मिनट ये अभ्यास फिर से करें। आई एम अ डिवाइन बीइंग। It's a recording that we are creating. It is a sanskar that we are emerging. I am a divine being. वो सर्वशक्तिवान है, मैं उसका बच्चा हूं, वो मेरे साथ है।